कहते हैं बिना सहयोग से जब समुद्र नहीं बन सका तो बिना लोगों के सहयोग से लोगों का भाग्य कैसे बदलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही चर्चित और पेचीदा टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। वो टॉपिक कौन सा है? सोशल एक्सक्लूजन। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आखिर सोशल एक्सक्लूजन होता क्या है, यानी कि सामाजिक बहिष्कार होता क्या है, सोशल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है, सोशल एक्सक्लूजन का कारण ही क्या होता है या कौन कौन सा फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करता है सोशल एक्सक्लूजन को। फिर हम लोग समझेंगे सोशल एक्सक्लूजन का इम्पैक्ट क्या होता है सोसाइटी पर या लोगों पर, और फिर हम लोग ये भी जानेंगे कि कैसे सोशल एक्सक्लूजन को टैकल किया जाना चाहिए। तो चलिए बिना समय को बात किए हुए आज हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो सोशल एक्सक्लूजन मतलब होता क्या है? मतलब सोशल एक्सक्लूजन इज द प्रोसेस थ्रू विच a person, a community, a society is denied from taking participate in any activities which is happening in the society। बकर 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 क्या क्या बोलोगे, कुछ समझ में नहीं आया, समझते हैं। सोशल एक्सक्लूजन का मतलब ये होता है कि किसी भी लोगों को किसी भी लोगों को या किसी भी सोसाइटी के लोगों को किसी भी लोगों को या किसी भी सोसाइटी को या किसी भी कम्युनिटी को सोसाइटी में कोई भी चीज़ हो रहा है, ठीक है, कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो रहा है या कोई एक्टिविटी हो रहा है, तो उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए मना करना, यानी कि उन्हें पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ नहीं करना, उसी को बोलते हैं सोशल एक्सक्लूजन। ठीक है, इससे और अच्छा सा समझिए कि मान लीजिए आपके घर में कोई शादी या कोई फंक्शन हो रहा है, उस फंक्शन में आप उन्हीं लोगों को न बुलाइएगा जिससे आपका अच्छा बनता है, जिन लोगों से आपका अच्छा बनता नहीं उन लोगों को तो आप बुलाइएगा नहीं। तो वो लोग क्या हो गए? वो लोग हो गए सोशली एक्सक्लूडेड, यानी कि और फैमिली के टर्म में कहेंगे तो फैमिली से एक्सक्लूड हो गए, और सोसाइटी के टर्म में कहिएगा तो वो सोसाइटी से एक्सक्लूड हो गए। तो यही बात है। अब बात यहाँ पर यह है कि कौन कौन सा फैक्टर्स है जो सोशल एक्सक्लूडिंग का या सोशल सामाजिक बहिष्कार का कारण है। ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है या किन कारणों के कारण सोशल एक्सक्लूजन होता है, तो उन फैक्टर्स को समझते हैं। पहला, पॉवर्टी। जो लोग गरीब होते हैं उन्हें खासकर सोशली एक्सक्लूड किया जाता है, यानी कि समाज के द्वारा उन्हें बहिष्कार किया जाता है, उन्हें कोई भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। खास उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके कारण सोशल एक्सक्लूजन यानी कि सामाजिक बहिष्कार और भी ज़्यादा होता है, और वो इन सब कारणों से प्रमोट भी होता है। फिर वैसे लोग जो जिन्हें अपना बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं है, यानी कि वैसे लोग जिनके पास अब कैपेसिटी नहीं है या एबिलिटी नहीं है अपना बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफिल करने के लिए, तो वो लोगों का भी समाज से बहिष्कार किया जाता है। साथ साथ वैसे लोग जो कि डिसेबल है, यानी कि जिनके पास दिव्य अंग नहीं है, उन लोगों को भी समाज से बहिष्कार किया जाता है। और ऐसा बहुत बार देखा गया है कि सोसाइटी में इन लोगों को खासकर बहिष्कार किया जाता है, उनके साथ साथ डिस्क्रिमिनेशन भी किया जाता है। और डिस्क्रिमिनेशन बहुत सारे क्षेत्रों में, जैसे में एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में डिस्क्रिमिनेशन होता है, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। फिर अब हम लोग समझते हैं क्या कि सोशल एक्सक्लूजन का फैक्टर समझ गए, कारण समझ गए क्यों होता है सोशल एक्सक्लूजन। अब हम लोग ये समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो सोशल एक्सक्लूजन का जो इम्पैक्ट है ना, वो बहुत ही डेवस्टेटिंग है। डेवस्टेटिंग करने का मतलब क्या? बहुत ही हानिकारक है। जब किसी भी लोगों को सोशली एक्सक्लूड किया जाता है तो उसका तो उन लोगों का इकोनॉमिक सिचुएशन, मतलब उनका फैमिली का जो अर्थव्यवस्था है वो तो खराब होता ही है, साथ साथ वो पुअर के पुअर ही जाते हैं। उन्हें हाउसिंग फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के द्वारा खासकर अच्छा से नहीं मिल पाता है। फिर उनके पास बहुत सारा प्रॉब्लम्स का बहुत सारे प्रॉब्लम एक तरह से उन्हें फेस करना भी पड़ता है।
और जो लोग खासकर सोशली एक्सक्लूड होते हैं उनका जो दिमाग के लेवल पर यानी कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से और ज़्यादा बढ़ जाता है, वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं। फिर उनका जो सेल्फ एस्टीम है यानी कि अपने बारे में उनकी जो राय है वो बहुत ही ख़राब हो जाती है, अपने आप को कमज़ोर समझना शुरू कर देते हैं। तो ये हो गया क्या सोशल एक्सक्लूजन का इम्पैक्ट। सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत सारा इम्पैक्ट है जिससे हम लोग समझेंगे कि जैसे कि एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में हो गया, यानी कि जो लोग सोशली एक्सक्लूडेड हैं उन्हें सोसाइटी के अन्य लोगों के द्वारा भी कोई भी काम उन्हें नहीं दिया जाता है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में उन्हें बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो ये तो बात हो गई किस चीज़ का, क्या कारण है और इसका क्या क्या इम्पैक्ट है। ठीक, अब हम लोग इस इम्पैक्ट को 3 पर्सपेक्टिव से देखेंगे। कितने पर्सपेक्टिव से? 3 पर्सपेक्टिव से। बिल्कुल सही सुना। पर्सपेक्टिव मतलब क्या? नज़रिया से। ठीक है, कम्युनिटी के नज़रिया से देखेंगे, इंडिविजुअल के नज़रिया से देखेंगे और फिर सोसाइटी के नज़रिए से देखेंगे। यानी कि पहला इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, दूसरा कम्युनिटी पर्सपेक्टिव, तीसरा सोसाइटल पर्सपेक्टिव। इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव कहने का मतलब क्या? जब किसी लोगों को एक्सक्लूड किया जाता है सोसाइटी से, ठीक है, जब किसी लोग को या किसी व्यक्ति को एक्सक्लूड किया जाता है सोसाइटी से, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है उस लोग पर, उस व्यक्ति पर? उसका इम्पैक्ट यही पड़ता है कि वह व्यक्ति जो है अपने आप में कमज़ोर हो जाता है, वो बहुत ही कमज़ोर महसूस करने लगता है। साथ ही साथ उसका जो सेल्फ एस्टीम है, जो पहले बताए थे, वही होता है यहाँ पर भी। उनका जो सेल्फ एस्टीम है वो और ख़राब होते जाता है, यानी कि अपने आप के बारे में उनका जो विचार है वो बहुत ही ख़राब होते जाता है। ठीक है, इससे उस व्यक्ति का क्या होता है, डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, ग्रोथ नहीं हो पाता है। और जब किसी व्यक्ति का डेवलपमेंट या ग्रोथ नहीं भी हो पाएगा तो वो इनडायरेक्टली ही सही लेकिन हमारे कंट्री पर असर डालेगा। दूसरा, कम्युनिटी पर्सपेक्टिव। कम्युनिटी पर्सपेक्टिव कहने का मतलब क्या? जैसे कि अगर सोसाइटी में समझिए कि कोई मुस्लिम या हिंदू, दोनों में से कोई एक रिलीजन हो सकता है, तो कोई हिंदू ऐसा कुछ लॉ बनाया गया सोसाइटी के मेंबर्स के द्वारा कि जो भी हिंदू लोग जो है जो भी एक्टिविटी हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, या कोई मुस्लिम लोग जो है इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा? तो इससे देखिए बहुत ही बड़ा समस्या खड़ा हो जाएगी। ठीक है, समस्या खड़ा ये होगी इसमें कि लोगों का जो ट्रस्ट है एक दूसरे के बीच में जो लोगों का ट्रस्ट है वो ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, यानी कि विश्वास खत्म हो जाएगा। फिर सोशल कोहेशन जो है वो भी खत्म हो जाएगा। अब सोशल कोहेशन कहने का मतलब क्या है? सोशल कोहेशन कहने का मतलब ये है कि सामाजिक एकता, लोगों के बीच में जो यूनिटी है वो यूनिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब लोगों को अपने आप पर या अपने दूसरे लोगों पर विश्वास ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है यूनिटी तो ख़त्म हो गई ही होगी। जब यूनिटी ख़त्म होगी तो क्या होगा? जब यूनिटी ख़त्म होगी तो लोगों का डेवलपमेंट जो है रुकेगा, ग्रोथ रुकेगा, नहीं सिर्फ लोगों का बल्कि सोसाइटी का, फिर कंट्री का भी डेवलपमेंट रुकेगा और कंट्री जो है प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये हो गया कम्युनिटी के बाद। अब हो गया सोसाइटल पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ठीक, इस सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से अगर किसी भी सोसाइटी यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है जैसे कि हमारे देश में बहुत सारा सोसाइटी है, जैसे कि हिंदी बोलने वाले सोसाइटी, तमिल बोलने वाले सोसाइटी, फिर मराठी बोलने वाले सोसाइटी या ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स के तौर पर समझ सकते हैं कि सोसाइटी का मतलब किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो सोसाइटल पर्सपेक्टिव में यही बात है कि जब किसी भी सोसाइटी के लोगों को जब एक्सक्लूड किया जाएगा मेन स्ट्रीम सोसाइटी से, ठीक है, मेन स्ट्रीम मतलब मूल धारा, यानी कि जो मेजोरिटी ऑफ द सेक्शन सोसाइटी में है उनकी बात की जा रही है कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अगर एक्सक्लूड किया जाएगा तो वो लोग क्या हो जाएंगे? वो लोग हमारे ऊपर एक लेबिलिटी, यानी कहने का मतलब ये क्या कि हमारे ऊपर बोझ बनकर रह जाएंगे। वो लोग कोई प्रोडक्टिव काम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने यानी कि मैंने या आपने या सोसाइटी के जो लोग हैं उन्होंने क्या किया, उन्हें एक्सक्लूड कर दिया है। जब उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया यानी कि हमारा जो भी प्रोडक्टिविटी हो सकता था
उस प्रोडक्टिविटी को वो लोग क्या किए हैं, नेगलेक्ट कर दिए हैं, यानी कि ये हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या करने जा रहा है, अफेक्ट करने जा रहा है। तो ये तो हम लोग समझे क्या, सबसे पहले सोशल एक्सक्लूजन यानी कि सामाजिक बहिष्कार होता क्या है, दूसरा इम्पैक्ट क्या है, फैक्टर्स क्या है, फिर तीसरा इम्पैक्ट क्या है। अब यहाँ पर एक और बात है कि सोशल एक्सक्लूजन जो है एक कम्प्लेक्स है और मल्टी डायमेंशनल फेनोमेना है। ठीक है, अब कम्प्लेक्स तो समझते हैं कि भाई जटिल है फेनोमेना, समझ गया, लेकिन मल्टी डायमेंशनल फेनोमेना का मतलब क्या होता है। मल्टी डायमेंशनल फेनोमेना का मतलब ये होता है कि सोशल एक्सक्लूजन जब होता है, यानी कि किसी भी सोसाइटी का या किसी भी कम्युनिटी का या किसी भी व्यक्ति का सोशल एक्सक्लूजन यानी उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाता है लोगों के द्वारा, समाज के लोगों के द्वारा, तो सिर्फ उन्हीं लोगों का नहीं किया जाता है जो कि गरीब होते हैं। यानी कि गरीब होना ही सिर्फ सोशल एक्सक्लूजन का कारण नहीं बनता है, बल्कि उन लोगों को भी किया जाता है जो कि दूसरे रिलीजन से रहते हैं, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन एक कारण भी बनता है। फिर लैक ऑफ नेसेसिटी यानी कि लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज भी एक कारण बनता है। फिर डिजेबिलिटी यानी कि जो लोग अपंग होते हैं या जिनके पास दिव्य अंग नहीं रहता है, तो उन लोगों को भी बहिष्कार किया जाता है। तो सिर्फ एक दो कारण नहीं है, ठीक है, बहुत सारे कारण हैं, इसमें बहुत सारा फैक्टर है। फिर हम लोग अब लास्ट में ये समझते हैं कि कैसे सोशल एक्सक्लूजन को टैकल किया जाए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सोशल एक्सक्लूजन को टैकल करना। ठीक है, तो सोशल एक्सक्लूजन का टैकल किया जा सकता है। सबसे पहले कैसे किया जा सकता है, तो सोशल एक्सक्लूजन का टैकल करने के लिए हमें सबसे पहले जो कॉज है सोशल एक्सक्लूजन का, जैसे पॉवर्टी हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, डिसेबिलिटी हो गया, लैक ऑफ बेसिक मतलब लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज हो गया, तो ये सब जो कॉज है, उन कॉज को अगर हम लोग टैकल कर लेंगे ना, तो जाहिर सी बात है कि सोशल एक्सक्लूजन भी टैकल हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा कि हम लोग को वैसा पॉलिसी और प्रोग्राम लाना चाहिए जिससे सोशल इंक्लूजन जो है प्रमोट हो, सोशल एक्सक्लूजन नहीं। यानी कि सोशल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए पॉलिसी जो प्रोग्राम लाना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग को अवेयरनेस फैलाना चाहिए सोसाइटी में। किस चीज़ के बारे में अवेयरनेस, इस बारे में कि सोशल एक्सक्लूजन से क्या इंडिविजुअल पर, कम्युनिटी पर, सोसाइटी पर अफेक्ट पड़ता है। ठीक, फिर हम लोग को एक ऐसा कम्युनिटी बनाना चाहिए जिसमें सभी लोगों को रिस्पेक्ट मिले और सभी लोगों का वेलकम हो। तो ऐसा नहीं है कि ये सोशल एक्सक्लूजन जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसे सॉल्व नहीं किया जा सकता है, इसे सॉल्व किया जा सकता है, बशर्ते कि हम लोग को क्या काम करना है, बशर्ते कि हम लोगों को एक साथ मिलकर काम करना है, तभी जाके ये सोशल एक्सक्लूजन जो है वो सोसाइटी से हटेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।